फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आगे आने वाले मंथ में सितंबर 2026 में एक बार फिर से नेशनल लोक अदालत लगने वाली है, जो कि साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत देश में ये लोक अदालत लगाई जा रही है। तो अगर आपका कोई मैटर है, कोई ट्रैफिक चालान है जिसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो इस नेशनल लोक अदालत में बहुत कम अमाउंट पर अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आपको अपनाया जाएगा यहाँ पे, और कितने में अमाउंट पे चालान सेटलमेंट किया जाएगा। अगर आप ट्रैफिक चालान सेटलमेंट करने के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगले 3 मिनट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आसानी से अपने ट्रैफिक चालान का आप सेटलमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये जो नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है पूरे भारत देश में लगाई जाएगी, जो कि 12 सितंबर 2026 को लगाई जा रही है। अगर आपका कोई मैटर है जिसको आप लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आगामी 12 सितंबर 2026 को आसानी से अपने मैटर को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान कट गया है तो किस तरीके से आसानी से कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने चालान को लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा है तो उसके लिए आपको टोकन लेना मैंडेटरी है। लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी किसी राज्य में आपका चालान कटा है उसके लिए कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मान लीजिए आपका चालान यूपी में कटा है, हरियाणा में कटा है, राजस्थान में कटा है, तो यहाँ के लिए कोई भी आपको टोकन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका चालान दिल्ली में कटा है तो यहाँ पे बिना टोकन के आप चालान सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका चालान दिल्ली में कटा है तो आपको यहाँ पे टोकन की जरूरत होगी। लेकिन आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका चालान कहीं और कटा है, मान लीजिए गुड़गांव में कटा है, नोएडा में कटा है, फरीदाबाद में कटा है, तो उसके लिए आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब आपको टोकन लेना है, कब आपको टोकन नहीं लेना है। अब बात करें टोकन कब मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत लगेगी उसके टोकन डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऑन टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। नॉर्मली ये जो टोकन डाउनलोड होता है 1 हफ्ते पहले डाउनलोड किया जाता है। तो अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा है उसको आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम के जरिए बहुत ही कम अमाउंट में आप चालान सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप 31 अगस्त 2026 से पहले आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट का कोई भी चार्ज नहीं पे करना है और सेटलमेंट के लिए बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज पे करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सेटलमेंट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कॉमर्शियल गाड़ी है तो आपको इस लोक अदालत में कोई भी खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए नोटिफिकेशन है कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 चालान सेटलमेंट किए जाएंगे और वो चालान 10,000 से कम अमाउंट के होंगे। तो अगर आपका कोई चालान 10,000 या 10,000 से ऊपर के अमाउंट का है तो ऐसे चालान का सेटलमेंट नहीं किया जाएगा अगर आपकी कॉमर्शियल गाड़ी है। हाँ, अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो जरूर आप उस चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि यहाँ पे आपको खास फायदा नहीं हो पाएगा। उसके लिए अगर आपका बड़े अमाउंट का चालान है तो आपको रेगुलर कोर्ट या अदर आपको ऑप्शन यूज करना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे चालान कितने चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो वहाँ पे 5 चालान का सेटलमेंट किया जाएगा और कमर्शियल व्हीकल है तो मैक्सिमम 2 चालान का सेटलमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं क्या सभी चालान का टोकन मिल जाता है। जी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी चालान का टोकन नहीं मिलता है। अगर आपका कोई चालान है जिसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काटा है दिल्ली में तो उनका टोकन नहीं मिलता है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जो चालान है उन्हीं का टोकन मिलता है, चाहे कैमरे के द्वारा चालान काटा गया है या पुलिस ने रोक के चालान काटा हो। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो गाड़ी है उसमें डेंजरस ड्राइविंग का केस है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है या किसी आपने माइनर को गाड़ी चलाने के लिए दिया था, ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, ऐसे चालान का भी सेटलमेंट लोक अदालत में नहीं होता।
ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के चालान सेटलमेंट किए जाएंगे, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के चालान सेटलमेंट नहीं किए जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपके सारे चालान लोक अदालत में आ जाएंगे, ऐसे चालान का टोकन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका चालान यहाँ पे कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, आपने कंटेस्ट कर दिया है, तो ऐसे चालान का भी टोकन डाउनलोड नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से चालान सेटलमेंट होंगे, कौन कौन से चालान सेटलमेंट नहीं होते। अब बात करते हैं कितने परसेंट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि कितने परसेंट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा। ये हर एक चालान की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट थे या नहीं थे, और पूरी तरीके से जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने चालान आपका वहां पे परसेंट अमाउंट लगाते हैं, या कितना कम करते हैं, या पूरा लगाते हैं, या पूरा माफ करते हैं। ये कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई जज साहब कम लगा रहे हैं, कोई जज साहब ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा कोई इसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कितने परसेंट में चालान सेटलमेंट किया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।